बुद्ध शासन में 4 परिषद है जिसे हम भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक और उपासिकाएं कहते हैं। तो इन परिषदों के संदर्भ में एक सवाल था रवि अंभोरे बदलापुर से। तो उनका सवाल ये है, सामनेरों के 10 सील होते हैं, इससे हम परिचित हैं। भिक्षुओं के 227 सील होते हैं और फिर उनमें स्थविर है, महास्थविर है और अन्य नाम भिक्षु संघ उसको देता है जैसे हम जानते हैं। लेकिन यथार्थ में क्या है, कौन भिक्षु है, किसे हम भिक्षु कहें और 227 नियमों को पालन करने वाले भिक्षु को हम कैसे जान पाए, समझ पाए। सबसे पहले 4 परिषद को हम समझे और भगवान की वाणी को समझे। बुद्ध शासन में जो विश्वास रखता है, त्रिशरण की जिसने शरण ग्रहण कर ली है, त्रिरत्नों की जिसने शरण ग्रहण कर ली है, उसे हम बौद्ध कहते हैं। बुद्ध के अनुशासन शासन में वो है। बुद्ध विनयों में श्रद्धा रखते हुए बुद्ध शासन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोग सारे ही बौद्ध हैं। वो भिक्षु है, भिक्षुनियाँ हैं, उपासक और उपासिकाएं। अब जिम्मेदारी की बात करें तो चारों लोगों की जिम्मेदारी है संघ को। जैसे उपासक जीवित रखते हैं तो संघ उपासकों को धम्म दान करता है। तो ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है, एक दूसरे पर परस्पर आश्रित भी है। इन सभी की जिम्मेदारी है कि बुद्ध धर्म को, धम्म को, अनुशासन को, शासन को सुरक्षित रखे। अब कितनी कैसे कौन सी कैसी जिम्मेदारी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भिक्षुओं का परम कर्तव्य है कि वो विनय और धम्म की रक्षा करें, और जो उपासक और उपासिकाएं हैं उनका अपना परम कर्तव्य है कि संघ की वो सेवा करे, आराम आवास का निर्माण करे और भिक्षु संघ जीवित रहे। अगर भिक्षु संघ जीवित रहेगा तो उन्होंने जो धम्म धारण किया है, जो सील धारण किया है, जो वो सील धारण कर रखते हैं, वही बुद्ध का शासन है, बुद्ध का अंतिम वचन है, भगवान बुद्ध की अंतिम वाणी है। क्या कहते हैं बुद्ध? भिक्षुओं, आहत मत हो जाना, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, ऐसा मत समझना कि सांसताप रहे नहीं। मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा शास्ता तुम्हारे साथ रहेगा। तो शास्ता कहाँ पर है? ये मेरे शरीर में शास्ता अब है, लेकिन इसके पश्चात मेरा शरीर जब नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रूप से नहीं रहूंगा, लेकिन धर्म और विनय तुम्हारे साथ रहेगा। तो धर्म और विनय में ही तुम शास्ता को खोजना। जहां धर्म है, जहां विनय है, वहां पर शास्ता है। यानी विनय का कितना बड़ा महत्व है। भगवान ने खुद को विनय समझा है, विनय में खुद को देखने के लिए इस भिक्षु को कहा है। तो ये बात बड़ी ध्यान से सोचने और समझने की है कि बुद्ध का शासन जीवित रखने के लिए विनय कितना महत्वपूर्ण है। विनय यानी शील। तो भिक्षुओं के 227 सील होते हैं, सामनेरों के 10 सील होते हैं, और गृहस्थी जो है, उपासक उपासिकाएं, वो 8 सील 5 सील में रहते हैं। आमतौर पर जो बौद्ध जन हैं वो पंचशील का पालन करते हैं। आमतौर पर अपनी घर गृहस्थी करते हैं, अपना दुकानदारी चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ऐसे समय में हर दिन अष्टशील का पालन करना उनके लिए इतना सरल नहीं है, सजग नहीं है, सरल नहीं है। इसलिए सरलता भरा जीवन हो, इसलिए हफ्ता में 7 दिनों में से जो 6 दिन हैं वो 6 दिन पंचशील का पालन करें, और 8वां दिन 7वां दिन जैसे भी है, वो 8वें दिन 7वें दिन सप्ताह का जो एक दिन है जहाँ पूर्णम आती है, अष्टमी आती है, तो उस दिन वो अष्टशील का पालन करे, अन्यथा वो पंचशील धारण करे। तो ये आमतौर पर आप सभी जानते हैं, समझते हैं। फिर भिक्षु जैसे लगने वाले 2 किरदार है। 2 किरदार इसलिए कि वो एक
बिल्कुल समान लगते हैं। उनमें क्या भेद है ये मैं सरलता के साथ कम शब्दों में बताऊंगा। चीवर धारण किया हुआ हर व्यक्ति भिक्षु नहीं होता। जो व्यक्ति उपसंपदा प्राप्त कर चुका है वही व्यक्ति भिक्षु होता है। संघ ने जिसे मान्यता दी है भिक्षु होने की वही भिक्षु होता है, और उसका विधि होता है। जो विधिवत सारे विनय के अनुसार विधि जब हो जाता है और सारी पूर्तता को पूरा करता है अनिवार्य तौर पर, तब वो भिक्षु कहलाता है। अब अगर वो कोई भिक्षु नहीं है फिर भी वो उसने चीवर धारण किया है, तो इस स्थिति में वो कौन है? तो वो सामनेर कहलाता है। अगर वो चीवर धारण किया है और वो भिक्षु नहीं है तो वो सामनेर कहलाता है। तो सामनेर के लिए केवल 10 सील है, और 10 सील, ये जो 10 सील है वो उपासकों के तरह ही है। मैंने अभी बताया आपको कि उपासक जब अष्टमी, अमावस का दूसरा दिन और पूर्णिमासी उन दिनों में जहां हम उपोषित कहते हैं उपासकों के लिए, तो उपोषित के दिन में वो 8 शीलों का पालन करते हैं। तो यही 8 शील जो है सामनेरों के लिए 9 शील हो जाते हैं, और अधिक एक शील होता है कि मैं सोना चांदी पैसा आदि नहीं रखूंगा व्यक्तिगत तौर पर। तो ये 10 शील होते हैं सामनेरों के। और क्या क्या होता है सामनेर, किस तरह से विभिन्न होता है, भिन्न होता है भिक्षुओं से? सामनेरों से भिन्न इसलिए होता है कि अब उसकी आयु जो है, उसने चीवर धारण किया है, उसका ज्ञान है, सब कुछ है, उसका त्याग है, लेकिन उसकी आयु 20 साल नहीं हुई है, और इसलिए वो उपसंपदा प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो भिक्षु नहीं है, वो सामनेर है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आयु है, उसका सब कुछ बराबर है, उसके पास ज्ञान है, उसने चीवर लेने का फैसला किया है, उपसंपदा लेने का फैसला किया है, लेकिन पूर्ति नहीं है, आपूर्ति है। किस चीजों की आपूर्ति है? माता पिता ने उसे आज्ञा नहीं दी है भिक्षु होने के लिए। भिक्षु होने के लिए अनिवार्य तौर पर माता पिता की आज्ञा लगती है। फिर उसके पास में चीवर, संगाटी, भिक्षा पात्र आदि अष्टपरिष्कार लगते हैं। वो अगर उसके पास नहीं तो भिक्षु नहीं हो सकता है। या ये सारी चीजें हैं लेकिन गुरु नहीं है, मतलब 10 गुरु लगते हैं। चीवर लेते समय प्रवर्जित होने के लिए, सामनेर होने के लिए तुम्हें कोई भी चीवर दे देगा। जिसका वर्षावास 10 साल तक पूरा हुआ है, जिनके 10 वर्षावास हुए, ऐसे कोई भी भिक्षु, शीलवान भिक्षु अपना सामने रख सकता है, सामने दीक्षा दे सकता है। लेकिन अगर कोई उपसंपदा हासिल करना चाहे तो वो व्यक्तिगत बात नहीं है, वो संघ कर्म है। वो संघ होना चाहिए, कम से कम उसमें, उस संघ में 10 भिक्षु होना चाहिए। अगर 10 भिक्षु नहीं है तो वो उपसंपदा प्राप्त नहीं करेगा। तो मोटे मोटे तौर पर जिसने उपसंपदा विधि प्राप्त नहीं किया है, विधिवत वो उपसंपदा प्राप्त नहीं करता है, वो भिक्षु नहीं कहलाता। और अगर भिक्षु नहीं कहलाता है तो यदि वो उनके साथ रहता हो, लेकिन हमें दिखता है वो साथ है, लेकिन वो भिक्षुओं के साथ नहीं होता। सामनेर भिक्षु के साथ चलता है, रहता है उनके साथ में, लेकिन फिर भी वो संघ में नहीं होता। संघ में नहीं होता इसका मतलब क्या है? हम तो देखते हैं उनको विहारों में रहते, वो यद्यपि वो विहारों में रहते हैं लेकिन वो संघ का वो हिस्सा नहीं होते हैं। संघ का हिस्सा होना मतलब जहां जहां संघ कर्म होता है। संघ कर्म किसे कहते हैं? संघ कर्म होता है भिक्षुओं की परिशुद्धि का दिन आने पर वो पतिमोक्ष का पठन करे, वो होता है संघ कर्म। अगर कोई भिक्षु दोष करे तो उस पर दोषारोपण करना, उसका दोष सिद्ध करना और उसको दंड देना, और फिर दंड देने के पश्चात वो अपनी सजा पूर्ण करने के पश्चात उसको फिर से भिक्षु संघ में लेना, ये सारे कर्मों को कहते हैं भिक्षु संघ का कर्म, संघ कर्म कहते हैं। तो ये ऐसे संघ कर्म में ये जो सामनेर है वो सम्मिलित नहीं हो सकता है, उसको कोई स्थान नहीं है। कठिन को स्वीकार करना, कठिन का लाभ सामनेरों के लिए नहीं है। सामनेरों का कोई कठिन नहीं होता है, कठिन होता है भिक्षुओं के लिए, और कठिन तभी होता है जब वहां पर 5 भिक्षु हो, उसमें सामनेरों को नहीं गिना जाता। तो ये सारी चीजें आप उपासकों को मालूम होना बहुत अनिवार्य है। फिर क्या है? सामनेर को हम कैसे पहचाने? आमतौर पर सामनेर जब आपके घर आए या कोई विहार जाए आए तो उनको देखने की जो बात है, जो आप आसानी से पहचान सकते हैं, उनके पास में संगाटी नहीं होती है। जो बाएं कंधे पर जो होते हैं, बाएं कांधे पर वो अपना एक अतिरिक्त वस्त्र डालते हैं, उसको कहते हैं संगाटी। तो जिनके पास संगाटी होती है वो भिक्षु है, जिनके पास संगाटी नहीं है वो सामनेर है। लेकिन मूर्खता इतनी बड़ी है, भारतवर्ष के
95-96% भिक्षु अब तक नहीं जानते कि भिक्षु क्या होता है, वो बिना संगाटे के घूमते हैं। तो ऐसे भिक्षु वो भिक्षु कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो उनके पास में संगाटे नहीं है तो वो भिक्षु नहीं है। आपके घर में अगर कोई भिक्षु आए, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपने विहार को छोड़कर अगर आप बाहर जा रहे हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आप अपनी संगाटी साथ में लेकर चले। एक रात भर के लिए भी अगर संगाटी आपसे दूर रहती है तो वो पाचत्य होता है, वो दोष होता है। तो भिक्षुओं ने अपनी संगाटी छोड़कर नहीं घूमना है। तो अपने साथ में जो भिक्षु संगाटी लाता है तो वो भिक्षु है। आप विहार में जाइए, जब उनका संघ कर्म होता है तो उनके पास में उनकी संगाटी होती है, वो भिक्षु है। जिनके पास में संगाटी नहीं होती वो सामने रहे। तो सामनेरों का जो स्तर है और भिक्षुओं का स्तर है बहुत अलग है। सामनेर बिल्कुल उपासकों की तरह ही है। सामनेर जितने नियमों का पालन करता है, लगभग सारे नियमों का पालन उपासक करते हैं, एक सील छोड़कर। और भिक्षु कितने नियमों का पालन करता है? भिक्षु ने कितने नियमों का पालन करना होता है? 227 नियमों का। तो ये बहुत बड़ी उसमें गैप है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा भेद है। ऐसा मत समझना कि सामने और भिक्षु एक है, उन्होंने चीवर धारण कर लिया, वो कर लिया, आपको दिखता एक है, आपका अज्ञान है। अगर आप जानते नहीं है और आपने हमारे लिए सभी एक जैसे, वो गलत है। हाँ, भिक्षु अगर बहुत सारे हैं तब भिक्षु आपके लिए एक जैसे, वो चाहे वो 100 साल का भिक्षु हो या फिर 1 दिन का भिक्षु हो, जिसने उपसंपदा हासिल कर लिए, वो सारे भिक्षु आपके लिए एक जैसे हैं। फिर उनका हम आदर कैसे करें, सत्कार कैसे करें? ये भी बात आते हैं कि उपासकों के घर में या आप अगर कहीं किसी सार्वजनिक स्तर पर भिक्षुओं को बुलाते हैं और आप अपना पाप नहीं करना चाहते, अपने हाथ से कोई दूषित कर्म नहीं करना चाहते, पाप कर्म नहीं करना चाहते, और आप उनको यथा योग्य सत्कार, उनका स्वागत करना चाहते, उनकी पूजा वंदना करना चाहते, आपके हाथ से कोई पाप नहीं होने देना चाहते, ऐसे समय में क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस भिक्षु का श्रेष्ठ पद है, कौन पहले भिक्षु हुआ है, कौन बाद में भिक्षु हुआ है? ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये सारे भिक्षुओं की जिम्मेदारी है। जहां कहीं भी भिक्षु परिचित है, अपरिचित है, जब भी वो एकत्रित आते हैं तब सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे का परिचय करवाना होता है और एक दूसरे से जानना होता है कि भंते आप भिक्षु है, कब से भिक्षु है, आपके वर्षावास कितने। और उपासकों के सामने जाने से पहले उन्होंने अपना स्थान पहले निश्चित करना है कि कौन पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा। ये सारी चीजें बुद्ध ने पहले ही बताई है। तथागत ने ये सारी विनयों में बातें बताई है। जो श्रेष्ठ है उनको आगे रखा जाएगा और जो बाद में चीवर धारण किया है वो उसको पीछे रखा जाएगा। जब भी कोई आदर सत्कार की जहां पर बात आती है तब। तीसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात मैं विनय के संदर्भ में बताना चाहूंगा। अगर आपको ये विनय मालूम होते हैं और कोई भिक्षु इन विनयों का उल्लंघन करता है, आपके सामने करता है, बिल्कुल दिन के उजाले में करता है, तो ऐसे भिक्षुओं को आपने धिक्कारना चाहिए। ऐसे भिक्षुओं का आदर सत्कार करना यानी आपके हाथों से होने वाला ये दुष्कर्म है, पाप है। अगर कोई भिक्षु पाप कर रहा है, अगर कोई भिक्षु विनय का उल्लंघन कर रहा है, आप उसको सहायता कर रहे हैं, तो आप भी दोषी हो रहे हैं। इसलिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि भिक्षुओं का विनय क्या है। तो भिक्षुओं के विनय कैसे आप मालूम करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ दिन के लिए सामने हो जाइए अच्छे भिक्षुओं के सम्मुख, और वो तुम्हें तालीम दे, वो आपको अवगत कराए कि क्या भिक्षु विनय है। और ऐसे भिक्षुओं के सानिध्य में रहने के पश्चात 4-6 महीना वर्षावास तक, 1 वर्षावास अगर अपने भिक्षु संघ के साथ बिताया सामने होकर, तो आपको वो सुविधा होगी कि भिक्षु कैसे रहते हैं, भिक्षु का विनय क्या है। तो अच्छे भिक्षुओं के साथ रहने के बाद, शीलवान भिक्षुओं के साथ रहने के पश्चात आपको पता चलेगा कि ये विनय है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे उनको ऐसा रह रहे वैसा रहेगा, आप उनको पूछेंगे तो ये बातें सारी कहां से आई मिलेंगी, आपको विनय पिटक से आई मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कहां से हो रही है, कैसे हो रही है। नहीं, ये बातें कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये सारी बातें जो है विनय कंट्रोल कर रहा है, ये शील कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपको देखने से मात्र पता चल जाएगा। और अगर आपको समय है तो आप अपने गुरु के पास जाकर आप पूछ सकते हो उनको कि भंते जी मुझे इस तरह से इसकी जानकारी दे। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप उपसंपदा अगर नहीं भी लेते तो कम से कम सामने बने और कुछ महीनों के लिए भिक्षु संघ के साथ में रहे। एक बात अच्छा सोर्स है। उसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं? विनय पिटक को आप पढ़ें। विनय पिटक को आप पढ़ने के पश्चात जो बातें आपको समझ रही है उसको आप समझ ले। जो बातें आपको उससे नहीं समझते, तो कोई विनय का जानकार भिक्षु है तो आप उनसे बात करें, उनको आप खत चिट्ठी लिखें,
आप उसको मैसेज करें, आप उनको फ़ोन आदि चीज़ों से आप अपना जो डाउट है वो क्लियर करें, ताकि आपको विनय मालूम हो। आपको जरूरी है क्या विनय जानना भिक्षु का? बहुत जरूरी है। अगर आपको भिक्षु का विनय मालूम नहीं है तो आपके हाथ से दोष हो सकता है, क्योंकि अधिकतर विनय ये जो है उपासकों के लिए है। बहुत सारे जो शील है उपासकों के संदर्भ में है, इसलिए उपासकों ने ये सारे विनय जानना बहुत अनिवार्य है। जैसे महिलाओं का स्पर्श होना, भिक्षु ने महिलाओं को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि महिलाओं ने भिक्षु को स्पर्श नहीं करना है। बड़े धूम धड़ाके से स्वागत होता है और महिलाएं क्या करते, भिक्षुओं का पूजन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, पैर वगैरह धो देते हैं। तो ये क्या है? ये गलत बात है। भिक्षु क्या है? ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी होने के कारण आपने दूर रहना है। जो भी एस.एन. गोयनका आचार्य गोयनका जी के शिविर में गया है तो उनको पता है कि ब्रह्मचर्या क्या होता है, बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्या का क्या महत्व है। जब भी आप ब्रह्मचर्या व्रत धारण करते तो आपने किसी को शारीरिक तौर पर स्पर्श नहीं होना देना। विशेष तौर पर जो अपोजिट सेक्स है, जो महिला और पुरुष है, तो इनका जो है शारीरिक स्पर्श न हो, ये बात हमने जानी। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि विनय क्या है, भिक्षु के विनय क्या है। अगर भिक्षु का विनय आपको मालूम होगा तो आप भी जो है सजग रहेंगे, सतर्क रहे। भोजन का विषय हो गया, भिक्षुओं ने भोजन 12 के पहले कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में अगर भिक्षु आ रहे हैं तो हमने भोजन कब देना है। उनको 9-10 बजे भोजन दे देना चाहिए। जल्दी भोजन करके आप भोजन के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी वो पूरी हो जाती है। लेकिन आप अगर वो उनको 12 बजे 2 बजे अगर भोजन देंगे, अच्छा भोजन देना है लेकिन समय में नहीं देना है, तो वो आपका पाप है। भले ही आप बहुत अच्छा भोजन दे रहे हो, लेकिन अगर समय बीतने के बाद अगर भोजन दे रहे हैं और भिक्षु ले रहे हैं, लेने वाला भिक्षु भी दोषी है और देने वाला उपासक भी दोषी। इसलिए आपको वो सारी चीजें मालूम होना चाहिए। सामने को हाथ में देना अनिवार्य नहीं है। वो अगर भोजन रख दिया जाए, उनको इंगित इशारा कर दिया जाए कि ये भोजन आपके लिए, तो भोजन ले सकते। लेकिन भिक्षु के बारे में ऐसा नहीं है। भिक्षु को जब तक आप हाथ में उठाकर भोजन नहीं देते हैं, आप विधिवत उनको भोजन नहीं करवाते, तो भोजन नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें जो है विनय का हिस्सा है। ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और ऐसे 227 विनय को धारण किया हर कोई भिक्षु है। हर कोई भिक्षु है। ऐसा नहीं कि वो आज का भिक्षु है या फिर उसको 10 साल हो गए या 20 साल हो गए तो भिक्षु है, उसने 227 नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे ही उसने भिक्षु जीवन धारण कर लिया, उस क्षण से वो मरते दम तक, जब तक भिक्षु जीवन जी रहा है, मरना मतलब शारीरिक तौर पे मरना या फिर चीवर से मरना। चीवर से मरना मतलब कि वो कुछ समय के बाद चीवर त्याग दे, गृहस्थ हो जाए, तो वो भिक्षु नहीं रहा। और अगर वो चीवर में ही अपना अंतिम सांस ले लेता है, वो मृत्यु हो जाती है, तो वो भिक्षु उसका समाप्त हो जाता है। तो अंतिम क्षणों तक उसने 227 नियमों का पालन करना चाहिए। अब इन भिक्षुओं में हम कैसे जाने समझे कि भाई कौन थेर है, महाथेर है, स्थविर है? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला है, ये भिक्षुओं का अपना कर्म है। आमतौर पर जब भिक्षु हो जाता है कोई, तो अपने आचार्यों के साथ में 5 साल तक रहता है। उसको नवका कहते हैं, नया भिक्षु, नाविन्यपूर्ण भिक्षु है। उसने बहुत सारी चीजें सीखना है। सीखने के पश्चात बुद्ध का अनुशासन उसे पता चलता है, सील समाधि ज्ञान इससे मालूम होता है, और फिर वो अचल होकर वो अपने जीवन को सफल करने के लिए, एक तो वो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, इन पिटकों का, त्रिपिटक का अध्ययन करके वो बुद्धवाणी को समझते हुए सारी अपनी गुत्थियों को सुलझाए। अन्यथा वो क्या करे? जंगल एकांत में जाकर, वन में जाकर, एकांत में जाकर, शून्यागार में जाकर क्या करे? ध्यान करे, साधना करे, विपश्यना करे और अपनी मुक्ति साध ले। तो ये क्या है? ये होने से पहले, अकेला विचरण करने से पहले उसने कम से कम 5 साल, भिक्षु होने के बाद भी 5 साल अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ना है। तो आप जब भी देखेंगे नया भिक्षु जो है गुरु के साथ मिलेगा। आप विनय पिटक को पढ़ो, विनय पिटक में ये बातें बहुत आमतौर पर आती है। या फिर आप अट्ठ कथा कोई भी पढ़ लीजिए। तो जब भी कोई भिक्षु हो जाता है तब क्या होता है? 5 सालों तक रहता है और फिर बुद्ध के पास में जाकर वो पूछता है, भगवान मैंने अब इतना समय बिता है, आप मुझे कोई मार्ग बताए, मैं क्या करूं? क्या क्या धुरा है? तो बुद्ध कहते हैं गंत धुरा और विपश्यना धुरा, ऐसी धुरा है। तो फिर अगर कोई भिक्षु वृद्ध है तो वो क्या कहता था कि मैं विपश्यना धुरा
अपने जीवन में अपनाऊंगा, मैं विपश्यना की ओर जाऊंगा। तो ये जो बातें हैं ये बहुत स्पष्ट है। ये हमारा जो धम्म है, ये जो शासन है, इसको अपने सुविधा के अनुरूप नहीं आचरण करना है। बुद्ध ने हमें जैसे बताया वैसे ही आचरण में लाना है। हमें लगता है कि हमारे सारे काम धंधे होने के पश्चात हम बुद्ध विहार जाएंगे और फिर शील को देखेंगे, भंते जी को बुलाएंगे, भोजन करवाएंगे। यह आप अपनी सुविधा से नहीं कर सकते, किसी को कोई अनुमति नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये निश्चित है कि आप बुद्ध धर्म को समाप्त करेंगे, यह आपने ठान रखा है। अगर आप अपनी सुविधा से बुद्ध धर्म का आचरण करना चाहते, यानी आप बुद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करते समय ये कहा था, मैं पिछड़े उन जातियों को धर्म दे रहा हूं कि ऐसा न हो कि लोग कहें कि इन पिछड़ों ने बुद्ध धर्म को नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, गंदा कर दिया। तो गंदे लोगों के साथ में देकर वो गंदा हो गया, ऐसा कोई न कहे। इसलिए आपने सजग रहना है, सतर्क रहना है कि बुद्ध का शासन है, ये हमारा शासन है। एतं बुद्धान शासन, ये बुद्ध का शासन है। इसलिए बुद्ध जो कह रहे हैं, बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, बुद्ध का जो विनय है, हम उन्हीं विनयों के रहे साथ में, हम उन विनयों के साथ रहे। हम अपने हाथ से कुछ जोड़ेंगे नहीं और कुछ निकालेंगे नहीं। ये परिशुद्ध है और परिपूर्ण धर्म है, ये परिपूर्ण विनय है, परिपूर्ण परिशुद्ध है। और इस विनय में, इस धर्म में कुछ जोड़ने लायक नहीं, कुछ निकालने लायक नहीं। तो जैसा है वैसा उसे रखो। आपसे नहीं होता है तो हाथ जोड़ो और आगे निकलो। आपकी बस की बात नहीं है तो आप इसकी चर्चा मत करो। लेकिन बुद्ध का नाम लेकर आप अपनी सुविधा से अगर आप कुछ करते, वो बुद्ध धर्म नहीं है। आप अपनी गलत फहमी मत पाल कर रखिए और ना तो दूसरों का गलत फहमी का शिकार करें। जो भी आपको लगता है कि ऐसा ऐसा है, ये कुछ लगना वगना, ये आप अपना दिमाग मत लगाओ इसमें। जो विनय रखा हुआ है, इतने सारे भिक्षु है, इतने सारे उपासक उपासिका, दुनिया भर के लोग हैं, बुद्ध धर्म में हैं, बुद्ध शासन को मानने वाले हैं और उनका जीवन सुख शांति से बड़ा भरा पूरा है, समाधानी है। आप लोगों ने 76-75 साल से बुद्ध धर्म का नाम मात्र लिया है, ना तो उसको समझा है, ना तो उसको जाना है। आपको अगर समझना है, सीखना है, आचरण में लाना है तो लाओ। लेकिन ये बुद्ध धर्म है, ये कहकर बुद्ध के नाम पर नाच गान करना, ढोल ताशे बजाना, हो हल्ला करना और शोर शराबा करना, हत्या करना, हिंसा करना, ये बुद्ध धर्म का कोई आचरण नहीं हुआ। बुद्ध धर्म का आचरण सुख शांति के लिए है, अपनी तृष्णाओं के विकारों को नष्ट करने का विषय है और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, अपने अहंकार, अपने डिंग बजाने के लिए नहीं है। यह अपनी शुद्धि करने के लिए बुद्ध धर्म है। किसी के सामने जाकर अपनी वाहवाही करना, अपनी बढ़ाई दिखाना, इसके लिए बुद्ध धर्म नहीं है। किसी के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं। हमारे भीतर जो मल छिपे हुए उसको हम बाहर निकाल के फेंके, इसके लिए बुद्ध धर्म है। और इसलिए आप बुद्ध धर्म को बुद्ध धर्म की तरह समझे। भिक्षु भी जो भिक्षु हुए हैं, खास तौर पर जो पिछड़ी जातियों में भिक्षु हुए हैं, उन्होंने प्रमादी रहते हुए केवल बाबागिरी का जीवन जीना आरंभ किया है। तो आप उस पर रोक लगाए, आप समझे इसको। जो भी भिक्षु दिखे जो 227 नियमों का पालन नहीं करता, तो आप उससे सवाल करें, पूछे उसको, अरे ये तो आपके विनय है, ये आपके सील है, आप इसको क्यों आचरण में नहीं ला रहे हैं? आप पढ़े, बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो। केवल आप पढ़ाई लिखाई करके अपना पेट मात्र पाल रहे हैं। पढ़ाई का मतलब केवल आपकी शिक्षा इतनी मात्र सीमित नहीं रह जाती कि आप अपना पेट पाले। तो उसके आगे भी जाकर आपने क्या करना है? बुद्ध धर्म को पढ़ना है, समझना है, विनय को सीखना है, समझना है। अगर आपको नई बातें समझती है तो किसी विनयशील भिक्षु के पास में जाकर उनको सवाल करे, उनसे पूछे और समझ ले। और जब भी कोई भिक्षु अभद्र व्यवहार करता है तो उसको आप वही टोके। ऐसे भिक्षु को आप निरस्त करें, ऐसे भिक्षु की आप निंदा करें, ऐसे भिक्षु को आप संगत से बाहर करें। अगर ऐसा नहीं करते तो कैसा होगा? ये धर्म जो है भारत में पुनर्प्रस्थापित नहीं होगा। जैसे जो 4 लोगों के भीतर जो श्रद्धा जगी हुई है, वो श्रद्धा भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार करें तो सबसे पहले जो अपप्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, जो बुद्ध को नष्ट करना चाह रहे हैं, जो भिक्षु वेश में है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो आप पहले विनय को समझे, विनय को जाने। ये बुद्ध का शासन बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंददायी है। लेकिन कब है? जब आप उसमें त्याग लाएंगे, तब जब आप उसको समझेंगे तब। अज्ञानतावश, अज्ञान भरे अपने मन से अगर बुद्ध को आप स्वीकारना चाहेंगे, आलस्य भरे मन से अगर बुद्ध को संभालना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो आप अपने को ही देखेंगे,
बुद्ध को नहीं देख पाएंगे। आलस की निगाहों से आप खुद को देखेंगे, बुद्ध को नहीं देख पाते। बुद्ध तो आलस से ऊपर हैं, बुद्ध त्यागमय हैं। और आप लोग और लालच से अगर बुद्ध को देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे। आप अपना अहंकार संतुष्ट करने के लिए, आप समाधान पाने के लिए अपने अहंकारों को, वो आप बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बुद्ध धर्म क्या है, कैसे शील होता है, ये आपने समझना है। जैसे आप अष्टशील लेते हैं उपासक गण, तब भी आपने सावधान रखना है। ये हम सफेद वस्त्र क्यों पहन रहे हैं? महिलाएं विशेष तौर पर, महिलाएं सफेद साड़ियां पहनती है, उनको ये पता नहीं है कि सफेद साड़ी किस तरह से पहनी जाती है। अरे सफेद साड़ी इसलिए पहननी है कि उससे उस दिन हमारा ब्रह्मचर्या, ये जो व्रत है, ये जो शील है, उसका पालन हो सके, न कि दिखाने के लिए कोई हमें देखे, ये चीजें नहीं होनी देनी है। लेकिन आप साड़ियां पहन रहे सफेद, 4 लोग मुझे देखे, उसमें अगर बहुत सारा वर्क किया हुआ है, बहुत साज श्रृंगार उसमें साड़ी में ही किया हुआ है, तो ऐसी साड़ी जो 4 लोग उसको मतलब आकर्षण का कारण बन जाए 4 लोगों का, तो ऐसे नहीं होना है। आप लोगों ने किसी को प्रोवोक नहीं करना है, तब आपका शील वो शुद्ध रहेगा। ना तो आपने प्रोवोक होना है, ना किसी को प्रोवोक करना है। इसलिए जो है वस्त्र आदि धारण करते हैं। क्यों हम श्रृंगार नहीं करते हैं? अष्टशील धारण करने के पश्चात हम क्यों श्रृंगार नहीं करते? क्यों आभूषण अगर आदि नहीं पहनते हैं? क्यों ऐसे चमक धमक वाली चीजें हम नहीं पहनते? ताकि हमें लोग देखे नहीं, हमें लोग कोई हमारा आकर्षण न कर ले, कोई हमें देखकर जो है हमारे मन में, अपने मन में कोई काम भोग न जगा पाए। इसलिए हमने कैसा सादा जीवन जीना है, त्याग का जीवन जीना है। उस दिन हमने जो है ब्रह्मचर्या को पालन करना है। ये सारी चीजें समझने वाली चीजें हैं। आप कैसी भी कर रहे हैं, 12 बजने के पश्चात आप भोजन कर रहे हैं, बुद्ध विहार में उपासक लोग गाना बजा रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होना। जो बुद्ध विहार है, जिसको आपने अगर बुद्ध विहार नाम दिया है, वहां पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापन की है, वो केवल पत्थर नहीं है, तो बुद्ध का आदर्श लेकर चल रहा है, तो आपको भास होना चाहिए, आभास होना चाहिए कि बुद्ध का यहाँ पर वास है। अगर वहां पर आप बुद्ध का वास नहीं मानते तो वहां से मूर्ति हटा लीजिए वहां पर, और आप अपना नाच गान करिए, वहां पर शराब पिए। लेकिन अगर आप उसको बुद्ध विहार मानते हैं तो वो बुद्ध विहार ही होना चाहिए, बुद्ध का अनुशासन होना चाहिए, बुद्ध का नियम होना चाहिए। वहां पर ना तो गाना बजाना होना चाहिए, क्योंकि आप अगर हफ्ते में एक बार अगर अष्टशील लेते तो आप गाना आदि नहीं बजाते, ना सुनते हैं। तो भिक्षुओं के तो अविरत 227 विनय हैं, और वो तो बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है। ऐसे सम्यक संबुद्ध की जहां प्रतिष्ठापना हुई है, ऐसी जगह पर आपने सारा माहौल जो है शुद्ध रखना है। तो ये सारी चीजें विनय के संदर्भ में हैं, आपने इसको भली भांति समझना है। फिर है नाम होता है किसी किसी भिक्षुओं का, विनयपाल, विनय रक्षित, बोधिपाल, तो ये धम्मपाल, धम्मरक्षित। तो क्या ये धर्म की रक्षा करने वाले होते? क्या ये संघपाल यानी संघ की रक्षा करने वाले, या बोधिपाल यानी बोधि की रक्षा करने वाले, या विनय रक्षित यानी विनय की रक्षा करने वाले होते? ऐसा सवाल किया है शरण गौतम ने कनाडा से। तो ये तो बस भिक्षु संघ में आने के बाद में नाम दिए जाते हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है। अब देखा जाए तो कभी कभी उल्टा हो जाता है। जैसे आप लोगों में नाम होता है, नाम तो बड़े बड़े नाम होता है, विद्या नाम होता है, लेकिन वो तो अनपढ़ है। इसी तरह से भिक्षुओं में भी है, सारे भिक्षु नहीं है, लेकिन है विनय रक्षित नाम रखा है, लेकिन उसको विनय का आता पता ही नहीं है। बोधिपालो नाम रखा है, लेकिन उसको बोधि का ज्ञान नहीं है, मूर्ता भरा हुआ है, मूर्ख है। तो ऐसे नाम मात्र अगर संघ में अगर कोई दिया जाए तो उसकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नामों से नहीं होती है। जिम्मेदारी भिक्षु संघ में अगर कोई श्रेष्ठ भिक्षु उपाध्याय है, यानी जो गुरु होता है, जिसके हाथ में भिक्षु को ट्रेनिंग देना होता है, तो वो उपाध्याय होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उस भिक्षु को ट्रेनिंग देना। और रही बात स्थवीर, महास्थवीर, ये कैसे होता है? तो नव का होता है 5 साल तक, 10 साल तक होता है स्थवीर, और उसके बाद में 20 साल जिसकी उपसंपदा को होके उसको महास्थवीर कहते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं ये भिक्षु संघ के लिए अप्लाई होती है। भिक्षु संघ को उसको देखना चाहिए, क्योंकि जब बड़े भिक्षु होते हैं तो बाकी जो जूनियर भिक्षु उनको वंदन करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, केवल उम्र मात्र ज्यादा होने से उसको थेर नहीं कहना चाहिए। नते न थेरोसो होती एन सब पलितो सीरम। बुद्ध ने कहा है केवल उम्र मात्र होने से
किसको थेर नहीं कह सकते, किसी को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। श्रेष्ठ उसे कहना चाहिए जिसमें शील है, जिसमें समाधि है, जिसमें प्रज्ञा है, जिसमें ज्ञान है, जो शीलवान है, वो त्याग है। ऐसे आदमी को ही हम थेर कहेंगे। केवल उम्र होगी और वो मूर्खता भरा जीवन जी रहा है, अज्ञान भरा जीवन जी रहा है, शील को नष्ट करते हुए जीवन जी रहा है, तो ऐसे आदमी को हमने थेर वगैरह आदि चीजों से संबोधित करना योग्य नहीं है। अब कैसा है, भारत में अच्छे भिक्षुओं की संख्या कम है, तो जहां कहीं भी देखते हो तो हमें मजबूरन कहना पड़ता है स्थविर है, महास्थविर है। अन्यथा अगर सील की कसौटी पे देखा जाए तो भारत में आज ना तो भिक्षु है ना भिक्षु संघ है। 2-4 उंगलियों पे गिनने वाला लायक ऐसे भिक्षु होंगे जो विनय का पालन करते हैं, जो पति मोक्ष में शामिल होते। अरे जो भिक्षु पति मोक्ष में शामिल ही नहीं हो, जिसको पति मोक्ष मालूम ही नहीं है, वो कैसा भिक्षु होगा? जो विनय ही नहीं जानता वो उसको कैसे भिक्षु कहेंगे हम? अरे आप भिक्षु उसी के कारण है जो आपने विनय धारण किए हैं, लेकिन आपको उन विनयों की जानकारी नहीं है, आप विनय को पालन ही नहीं करते, तो आप कैसे भिक्षु हैं? बुद्ध ने ये बातें स्पष्ट की है कि महीने में 2 बार आप विनय का पठन करें। ये जो हमारी परंपरा है, भिक्षु की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, ये बुद्ध शासन जो टिका हुआ है इसी के कारण टिका हुआ है। भिक्षु ने अपने अगली आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया है, बताया है, और कंठस्थ करते हुए यहां तक ये भिक्षु संघ आया। आज जमाना बहुत सुधर गया, आगे गया है, बहुत सारी विज्ञान ने प्रगति कर ली है, विकसित हो गया है विज्ञान, लेकिन फिर भी हमारा त्याग, हमारी शिक्षा, हमारी जो परिश्रम करने की जो इच्छा है वैसी की वैसी ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमारे पास में सारा कुछ आ गया है तो हम आलसी होके, प्रमादी होके हम सब भूल जाए, ऐसा नहीं है। हमने फिर भी आज भी अगर आप किसी भी बौद्ध देश में जाएंगे तो वहां पर भिक्षु संघ है। भिक्षु संघ है इसका मतलब विनय धारण किए हुए भिक्षु है, सारा विनय कंठस्थ किए हुए भिक्षु है। आज भारत में कहीं भी जाइए आप, विनयशील भिक्षु एक भी नहीं है, और यही हमारी दुर्दशा है। बाबा साहब कहते थे अगर भिक्षु में विनय नहीं है तो भिक्षु पूजनीय नहीं है। मैं कैसे उसको नमन करूं, नतमस्तक हूं, अगर उसमें विनय नहीं है तो विनयशील भिक्षु ही पूजनीय होगा। और यही बात सम्राट अशोक, महाराजा अशोक ने भी कही है। बहुत सारे भिक्षुओं को उन्होंने संघ के बाहर किया अपने गुरु के साथ। तो कहने का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है भिक्षु संघ को जीवित रखना, साथ ही साथ में भिक्षु संघ को परिशुद्ध रखना भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। भिक्षु संघ को भोजन दान देना, आदि सारी चीजें देना, विहार बना के देना, उनको दान करना, ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन भिक्षु संघ में कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, भिक्षु संघ पवित्र रहे, भिक्षु संघ में विनय रहे, ये बात भी आपने अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, अपने दिलो दिमाग में रखना है कि हमारा भिक्षु संघ है ये नष्ट न हो, ये भिक्षु संघ विनय के साथ रहे। विनय है तो भिक्षु है, भिक्षु संघ है, तो ऐसे भिक्षु की निर्मित हो। आप सभी इसको जाने, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। अगर हमारे पास में भिक्षु संघ बढ़ेगा तो बुद्ध धर्म बढ़ेगा। अगर भिक्षु है, चीवर लिया है और कलंकित जीवन जीता है, कोई गलत करता है, ऐसा कलंकित भिक्षु क्या करेगा? जो भी भिक्षु की प्रतिमा है, गरिमा है, धर्म की प्रतिमा है, गरिमा है, ये सारी प्रतिभा और गरिमा को वो जो नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे भिक्षुओं का खंडन होना, ऐसे भिक्षुओं को निरस्त करना, ऐसे भिक्षुओं को संघ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, समाज से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे भिक्षुओं को आप ना सहयोग करें ना सहकार्य करें। भिक्षु वही है जो विनय के साथ है। 227 विनय भिक्षुओं के होते हैं। ये आप भी जाने, समझे, इसका अध्ययन करें। बाबा साहब ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सभी को। ये जो 4 परिषद है, भिक्षु, भिक्षुनियाँ, उपासक, उपासिकाएं, ये सब ने परिश्रम करके भिक्षु संघ को जगाना है, जीवित रखना है, और उसका भरण पोषण करना, लालन पालन करना, उसको शुद्ध रखना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।